आप अगर केक बनाते हैं और वो फूलती नहीं है, बैठ जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ मैं लेके आई हूँ आपके लिए एकदम परफेक्ट वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 1 कप मैदा और 1 कप मैदा के लिए मैंने लिया है आधे कप पिसी हुई चीनी। 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल देंगे और 1 चुटकी डाल देंगे नमक, ताकि मीठा बैलेंस हो जाए। और 1 चम्मच डाल देंगे बेकिंग पाउडर, और जिस चम्मच से बेकिंग पाउडर लिया है आधा चम्मच डाल देंगे बेकिंग सोडा। तो यहाँ मैंने 1/4 कप लिया है कस्टर्ड पाउडर। तो कस्टर्ड पाउडर आपके लिए पूरी तरह से ऑप्शनल है। मेरे बच्चों को कस्टर्ड केक अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ कस्टर्ड पाउडर डाला है। तो सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से छानना बहुत ज़रूरी है और मिक्स करना भी ज़रूरी है। तो चलिए, तो मिक्स भी कर लिया और छान भी लिया। सबसे ज़रूरी काम है केक टिन को ग्रीस करना। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो इस तरीके से आप केक टिन तैयार कर सकते हैं। ऑयल डालिए, मैदा डस्ट कीजिए और उसे इस तरीके से फैला दीजिए। आप जब मेजरमेंट करें तो आप घर के कोई सी एक कटोरे का नाप बना लीजिए। तो जो कप मैंने यहाँ यूज़ किया है मैदा के लिए, उसी कप में मैंने लिया है 4 चम्मच ऑयल। आप देख सकते हो कि आधे कप से भी आधा होता है ये। और आधा कप मैंने यहाँ लिया है दूध। तो इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में। डायरेक्शन आपको चेंज बिल्कुल भी नहीं करनी है। और दूध को भी ना थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो यहाँ पर दूध कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये हमारी मैदा पर निर्भर करता है। कभी कभी होता है ना, मैदा थोड़ी सी मोटी हो जाती है। तो चलिए, इस मोटी पतली को छोड़ देते हैं, बैटर तैयार कर लेते हैं। तो 2 से 3 चम्मच यहाँ पर मुझे और डालना पड़ा है। तो दूध गर्म नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर पर है, लेकिन हाँ, फ्रिज में रखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जब आप बैटर को मिक्स करते हैं और इस तरीके से नीचे गिराते हैं ना, तो रिबन बनना चाहिए और वही आपकी एक परफेक्ट बैटर की पहचान है। अगर इस तरीके का आपने घोल तैयार कर लिया है तो एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पर आती है टूटी फ्रूटी डालने की बात। तो आपको टूटी फ्रूटी डायरेक्ट नहीं डालनी है। आधी से 1 चम्मच मैदा डाल दीजिए, मिक्स कर दीजिए और डाल दीजिए इस तरीके से। आप सोचोगे कि टूटी फ्रूटी पर मैदा क्यों डालने, तो वो इसलिए ताकि टूटी फ्रूटी ना हमारे इस घोल में नीचे ना बैठे, हर जगह रहे, ऊपर भी और नीचे भी। तो अब देर ना करते हुए इसे कर देते हैं केक टिन में ट्रांसफ़र। और हाँ, मैं इसे कढ़ाई में बना रही हूँ। तो कढ़ाई को मैंने प्रीहीट करने के लिए ऑलरेडी रखा हुआ है। आप अगर ओवन में बना रहे हैं तो ओवन को भी 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लीजिए और 180 डिग्री पर उसे 40 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख दीजिए। तो चलिए, केक टिन को ना इस तरीके से टैप टैप करना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो मेरी कढ़ाई प्रीहीट हो चुकी है। इसे बहुत ही ध्यान से रखना है और यहाँ पर भी आपको 40 से 45 मिनट लगेंगे, लेकिन गैस का फ्लेम आपको रखना है एकदम लो। आपको बीच में एक बार भी खोलकर नहीं देखना है, उससे क्या होगा, इसकी जो हीट है ना वो निकल जाती है। और 40 मिनट के बाद आप किसी नाइफ से या टूथपिक से इस तरीके से चेक करके देख सकते हैं। अगर अंदर से गीलापन लगा हुआ नहीं आ रहा है तब आपकी केक तैयार है, और अगर गीलापन लगा हुआ आ रहा है तो 5 से 10 मिनट की कसर बाकी, क्योंकि कढ़ाई आपकी हल्की है या भारी है ये उस पर भी निर्भर करता है। तो चलिए, केक हमारी बनके तैयार है। इसे ना बहुत ध्यान से निकालना है, क्योंकि कढ़ाई भी गर्म है और केक टिन भी गर्म है। तो इसे कढ़ाई से निकालने के बाद ना आप कवर कर दीजिएगा किसी किचन टॉवल से 5 से 10 मिनट के लिए। उससे क्या होगा, इसका ऊपर का जो पोर्शन है ना वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलिए, मैंने इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर कर दिया है और 5 से 10 मिनट के बाद मैं इसे केक टिन से बाहर निकाल लूँगी। केक बनाने का मैंने यहाँ पर आपके साथ एकदम परफेक्ट तरीका शेयर किया है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ नहीं बनाते ना, तो वो पता कैसे चलेगा कि हमें बनाना आता। तो इसलिए एक बार ट्राई करना तो बनता है। मैं ये केक घर में हफ्ते में एक बार ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं और उन्हें ये केक बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले मैं उन्हें मार्केट से लाकर खिलाती थी, लेकिन अब तो मैं उन्हें अपने हाथों से बनाकर खिलाती हूँ। यकीन मानिए, घर पे बनाया हुआ ये केक बाजार के मिलने वाले केक से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है और हेल्दी भी। तो थोड़ा सा मेरा केक अभी गर्म है, मुझे वीडियो शूट करना था ना इसीलिए। तो आप इसे फ्रिज में रख कर भी ठंडा कर सकते हैं। तो अब आती है बात इसे काटने की। तो काटने के लिए मैं इसको ना बीच में से ही काटूंगी। इस तरीके से 2 पीस कर दूंगी इसके, जैसे मार्केट में आती है ना मीठी वाली ब्रेड, बिल्कुल उसी तरीके से। तो इसे काटने के बाद आप डायरेक्ट अगर खाएंगे तो गरम गरम होती है तो इतनी टेस्टी नहीं लगती, लेकिन अगर 3 से 4 घंटे के बाद आप इसे एंजॉय करते हैं, खाते हैं, तो बहुत ही अच्छी लगती है। आप केक में ना जाली देखिए कितनी अच्छी बनकर निकल कर आई है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हमारा ये केक बन के तैयार हुआ है और स्पॉन्जी तो इतना है, बिल्कुल मार्केट जैसा। मेरे घर में हर किसी को ये केक पसंद आता है, छोटा है या बड़ा है।
तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाएं। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपकी केक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और घर में हर किसी को पसंद आएगी। आपको देखकर ही लग रहा है ना कि एकदम परफेक्ट केक हमारी बनके तैयार हुई है। तो चलिए एक बार आप ना ज़रूर बनाइएगा। और जो जो चीज़ें यानी कि इंग्रेडिएंट्स मैंने जिस मात्रा में बताए ना आपको उतने ही डालने हैं, कम या ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करने हैं। और फिर आपकी केक ना बिल्कुल मेरे बनाए गए केक की तरह ही बनके तैयार होगी। और फिर बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे आपके द्वारा बनाए गए केक को खाकर। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ आपसे एक को नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते। मिलती हूँ आपसे एक को नई वीडियो के साथ। बाय।